आज के कार्यक्रम के उद्घाटक महोदय, इस सम्मेलन की संचालिका, इस सभा में आप उपस्थित है, आप सभी को मेरी शुभकामनाएं और मैं आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं सम्मेलन के लिए। अध्यक्ष महोदया ने जो बात रखी वो समस्या हमारी भी है। हम जब देहातों में गए और हमने इस समारोह को संपन्न करने के लिए महिलाओं को उपस्थित रहने की अर्जी की। हमारी परंपरागत व्यवस्था मातृसत्ताक पद्धति है। महिलाओं ने अपनी बेटी और बेटे का हिस्सा एक मुट्ठी भर चावल और 1 रुपया सहयोग राशि के रूप में अर्पित किया। ये ट्राइबल कल्चर का और गवर्नमेंट विद द पीपल विद इक्विटी शेयर जो ग्राम सभा की बुनियाद है, ये बेमिसाल है कि आपका गौरव सदा सदा रहे। इसके लिए मातृसत्ताक पद्धति ने जो एक भावपूर्ण व्यवस्था आपकी अनाज की है, ये बेमिसाल है। इसकी बुनियाद जंगो रायता ने रखी है और ये सदा सदा के लिए कामयाब व्यवस्था रहे, राज्य सत्ता सदा सदा के लिए कामयाब रहे। इसलिए वोटुल की बुनियाद, शिक्षा की बुनियाद की जंगो रायता ने रखी है। विलेज रिपब्लिक डेमोक्रेसी जब सत्ता में आई तब गवर्नमेंट विद द पीपल विद इक्विटी शेयर का उदय हुआ और इस राज्य सत्ता ने जो भी नेचुरल रिसोर्सेज थे गांव के हाथ में और जो सत्ता पैदा हुई तो उसको विनियोग के रूप में और समाज के हित में उसका विनियोग हो, समाज में अमन चमन हो। इसलिए पहले फेज में इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी का उदय हुआ। उससे जनता के हाथ में स्वातंत्र्य की बुनियाद रखी गई। उसके बाद में दूसरे फेज में सोशल डेमोक्रेसी की बुनियाद रखी गई। सोशल डेमोक्रेसी के माध्यम से समता की मानसिकता प्रदर्शित हुई और समाज में समता प्रस्थापित होने के लिए सोशल डेमोक्रेसी की बुनियाद रखी गई और लोगों को न्याय मिलना चाहिए। इसलिए तीसरे फेज में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का विकास हुआ और चौथे फेज में बंधुता, समानता, प्यार और सभी संवेदनशील व्यक्ति के रूप में जीने के लिए कल्चरल डेमोक्रेसी का विकास हुआ। इन 4 डेमोक्रेसी की देन है हिंदू संस्कृति की सभ्यता का निर्माण। दुनिया में एक बेमिसाल व्यवस्था है मातृसत्ताक पद्धति का और उस मातृसत्ताक पद्धति की बुनियाद के माध्यम से हर परिवार के महिलाओं ने मुट्ठी भर चावल भेजा, उसके साथ साथ खबर भी भेजी है। खबर यह है कि हमारे गरीबी का और शोषण का क्या राज है, इस सम्मेलन में लिखा जाए, उसकी असली जड़ क्या है और साथ साथ उसका करेक्टिव मेजर भी क्या हो सकता है, ये भी आप रखेंगे। सारी विद्वत मंडली को इसकी बुनियाद समझनी होगी। मैं जब पंचायत समिति धनोरा और चंद्रपुर जिला बैंक का उपाध्यक्ष था, 1972 साल भारतीय आजादी और आजाद भारत अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रही थी। भीषण अकाल था। देहातों से हर घर से महिलाएं गिट्टी तोड़ने के लिए, रोजी रोटी के लिए जा रही थी। मैं एक गांव में गया तो 25 एकड़ के किसान की बेटी अपने 6 मास के छोटे बच्चे के साथ गिट्टी भरी
धूप में फोड़ रही थी। और आज जब देश अपना अमृत महोत्सव मना रहा है 75वीं वर्षगांठ, तब क्या हो रहा है? माननीय अध्यक्ष ने महिलाओं का पलायन का जिक्र किया, फिर उस पलायन के ऊपर करेक्टिव मेजर क्या है? और आज हम देखते हैं हमारे अंचल में मां अपने छोटे बेटा और बेटी को अपने बुढ़ा मामा और मामी के पास रख देती है, और कर्नाटका और आंध्रा में सभी 12-12 महीने के बच्चों को बूढ़े आदमी को स्वाधीन करके 5-5 हजार किलोमीटर जाकर अपना रोजी रोटी का निवारा करती है। तो ये तो सारी समस्या सब है, मगर इसकी बुनियाद और इसकी जड़ क्या है, ये रखने के लिए मुझे आदेश दिया गया। इसकी बुनियाद अगर आप समझेंगे तो इसलिए मैं आपके सामने ये बुनियाद रखना चाहता हूं कि इसकी असली जड़ क्या है। भारत सरकार ने किसान को लागत खर्चा की बुनियाद पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कीमत मिलने के लिए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। आयोग ने जो रिपोर्ट दिया, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो सूत्र बताया वो है A2 + FL + C2। हम किसानों ने इस सूत्र के मुताबिक वर्कआउट किया। A2 और FL दोनों का जोड़ है 5,320 और C2 यानी 50% मुनाफा। 50% मुनाफा है 2,660, दोनों का जोड़ है 7,980। एक क्विंटल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 8,000 है, और भारत की और प्रांतिक की सरकार बेरहमी के साथ किसान को केवल 2,000 रुपया चुकाती। सभी सारे वैज्ञानिकों के बुद्धिवादी लोगों के सामने में, और ये बुनियादी सवाल बड़ी रहमी धाम-धूम के साथ 75वां वर्षगांठ हम मना रहे हैं, और हमारी शोषण की व्यवस्था बरकरार है, जिससे पिछले 30 साल में 5 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। 30 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। अगर आप किसी के पिता हो, किसी के पति हो, और आप अपने अपने यूनिवर्सिटी के सब विद्वान लोग हो, तो एक पिता का हृदय आपको सवाल पूछ रहा है। 5 लाख विधवाओं की जो अश्रु बह रही है, तो अश्रु को देखने की संवेदना भी आप में नहीं है। बेकसूर 5 लाख परिवार के बेटे पिता के मौत के कारण चिल्लाती हुई आवाज आती है, तो क्या आप संवेदनशील होकर नहीं सुन रहे? मेरा ये सवाल है, अगर आप अश्रु नहीं देख रहे मानवीयता दृष्टिकोण से, अबध बालकों की चित्कार भी नहीं सुन सकते हो, इसका मतलब ये हुआ कि जिन शिक्षा संस्थाओं के आपका शिक्षण हुआ है,
आपको संवेदनाहीन और भावनाहीन इन संस्थाओं ने बना दिया है, तो इसका मतलब यह है कि आप मौत को सम्मान देते हैं और जिंदगी को पूरा नकार दिया है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। अगर इतने संवेदनशील नहीं हो तो आप जिस शिक्षा संस्थाओं से, जिस स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, संवेदनाहीन इंसान के रूप में पैदा करने के लिए ये शिक्षण की संस्था नहीं है। संवेदनहीन इंसान को पैदा करने वाली ये सारी फैक्ट्रियां है जिसके आप दायित्व रखो, जिनको बिल्कुल संवेदना नहीं है इंसानियत की। मैं जो बोल रहा हूं इन सारी समाधान की बुनियादी जड़ है जिसके ऊपर कोई ख्याल नहीं कर रहा। 1 एकड़ में अगर 15 क्विंटल की फसल होती है तो भारत सरकार एक किसान के 90,000 रुपया चोरी करती है।